वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में व्यू मेनू बार। इसके जितने भी टूल्स हैं इन सभी को मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लोर करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखो, जैसा कि इसका नाम ही है व्यू। व्यू मतलब देखना। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। इसमें देखो सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रिंट लेआउट का। तो यहाँ पर अभी जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल देखो ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लिखा है। तो चलिए मैं इसमें कुछ डमी टेक्स्ट और कुछ डिजाइन यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर वही फंक्शन लगाऊंगा रेंड वाला, और इसके अंदर हम लगा लेंगे 20 पैराग्राफ्स और एंटर करेंगे। देखो यहाँ पर काफी इंसर्ट हो चुका है। और अब यहाँ पर देखो मैं कुछ हेडिंग डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। ये मैंने एक हेडिंग दे दी, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग में बदल देंगे। होम पर जाएंगे, यहाँ पर देखो हेडिंग लिखी हुई है जो मैंने पहले ही आपको बताई थी। थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर दूंगा। और भी यहाँ पर कहीं पर भी जो भी हेडिंग्स वगैरह अप्लाई करनी है तो एक मैं और अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एमएस वर्ड, और इसको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, हेडिंग अप्लाई कर दूंगा। साइज थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देंगे। और कहीं कहीं पर कलर अप्लाई करना है तो ऐसे सेलेक्ट करके कलर भी अप्लाई कर देंगे लिखे हुए में। तो मैं यहाँ से देखो इसको रेड कर देता हूँ, कलर मैंने लगा दिया। और पेज लेआउट पे जाएंगे, यहाँ से देखो मैं लगा देता हूँ पेज कलर कोई सा। ये वाला मैं पेज कलर लगा देता हूँ। देखो मैंने पेज में कलर कर दिया ये वाला। और यहाँ पर अभी ना मैं बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ पेज पे। बॉक्स वाले पे जाएंगे और यही नॉर्मल ले लेते हैं। देखो बॉर्डर मैंने अप्लाई कर दिया। और इस पे एक चीज और अप्लाई कर देते हैं, हेडर हम लगा देंगे। तो यहाँ से हम हेडर लगा देंगे, इसको सेंटर में कर देंगे। और इसमें चलिए मैं लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। मैं इसका ऐसे सेलेक्ट करूंगा, होम पर जाऊंगा, यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे यहाँ से, तो ये थोड़ा दिखेगा। और कलर करना होगा तो कलर भी लगा देंगे, नहीं तो रहने देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखो ये हेडर लग गया। इसमें मैंने काफी चीजें लगा दी हैं, हेडिंग लगा दी है, कलर कर दिया, बॉर्डर लगा दिया। अभी एक चीज मैं चलो और लगा देता हूँ, पिक्चर कोई फोटो लगा देंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कोई इमेज, जैसे ये वाले ले लेते हैं। और ये देखो इमेज भी यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो काफी चीजें मैंने लगा दी हैं इमेज, और इसको ना फिट कर देंगे। यहाँ पर जाके इसको राइट साइड में लगा देते हैं। यहाँ पर देखो इमेज लग गया। तो अब देखो पिक्चर, बॉर्डर, कलर, हेडिंग और हेडर हमने सब कुछ यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब आते हैं व्यू पर। इसमें देखो पहला ऑप्शन आता है प्रिंट लेआउट। तो ये एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है। इसमें आपको ठीक वैसा ही दिखाई देता है जैसा आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं पेज पे। अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो कुछ ऐसा ही पेपर पर प्रिंट होगा। तो ये इसका डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट। इसके बाद में आता है देखो फुल स्क्रीन रीडिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ना है आपको और कोई भी चेंजेस ना हो, तो आप इसे फुल स्क्रीन रीडिंग पे लगा सकते हैं। ये आपको ऐसा दिखेगा पूरी स्क्रीन पे। अभी अगर आप देखो इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे या फिर कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो अभी देखो कहीं पर भी कुछ नहीं लिखेगा। इसमें अलाउ नहीं है अभी टाइपिंग। अगर आप चाहते हैं कि टाइपिंग अलाउ हो तो यहाँ पर आप जाएंगे देखो व्यू ऑप्शंस पे, और यहाँ पर देखो नीचे लिखा है अलाउ टाइपिंग। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब मैंने इसको अलाउ कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो देखो अब हम इजिली यहाँ पर लिख भी सकते हैं कुछ इस तरह से। देखो लिख रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पढ़ना है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर पे किसी को पढ़ने के लिए देते हैं तो आप इसे अलाउ मत करिएगा, जिससे अगर कोई बटन दबता है तो लिखेगा नहीं। और अभी देखो ये एक पेज आ रहा है, सिंगल पेज। यहाँ से आप देखो इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से साइज आप डिक्रीज कर सकते हैं अगर ज्यादा बड़ा बड़ा दिख रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि 2 पेज दिखें तो आप जाइए शो 2 पेजेस पे। तो आपको इस तरीके से ना 2 पेज दिखाई देंगे। और देखो अगर आप इसको सिंगल पेज पे लगाते हैं तो अगर आप देखो इधर आएंगे तो यहाँ से आप पेज को इधर से बैक कर सकते हैं। अभी देखो पहला पेज है, अगर यहाँ पर कर चलाएंगे देखो ये हाथ बन के आ रहा है, नहीं तो नीचे एरो बन के आ रहा है। ऐसे क्लिक करेंगे देखो पेज आगे के लिए स्क्रॉल होगा, और इधर देखो ये ऐसे इधर पीछे के लिए स्क्रॉल होगा। तो यहाँ से हम इसको ऑफ करते हैं। तो इस प्रकार से ना आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में देखो ये ऑप्शन आता है वेब लेआउट। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है वो जैसे वेबसाइट पे दिखाई देता है, वेब ब्राउजर पे वैसा दिखाई दे, तो आप यहाँ से वो भी वैसा देख सकते हैं। ऐसे वेब लेआउट पे जाइए, जैसे इंटरनेट पे हमें ब्लॉग दिखाई देते हैं लिखे हुए, तो इस टाइप से ना आप अपने डॉक्यूमेंट को पूरा देख सकते हैं। इसके बाद में देखो आता है आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन व्यू में ना जैसे ट्री की तरह होता है, पूरा इस तरीके से आपको दिखेगा। देखो इसमें ये देखो हेडिंग्स जो बनी होंगी इस तरीके की दिखेंगी,
और जो आपका पैराग्राफ है इसके आगे देखो ये डॉट जैसा दिखाई दे रहा है, इससे पता लग रहा है कि हमारा पैराग्राफ की ये पहली लाइन है, वैसे इसमें दिख रहा है। और हेडिंग के आगे देखो ऐसे इस तरीके से प्लस का साइन बन के आ रहा है। तो ये एक बार में क्लिक करेंगे ना तो इससे रिलेटेड ना जितना भी कंटेंट होगा सब सेलेक्ट हो जाएगा, और इस हेडिंग से रिलेटेड जितना होगा ऐसे क्लिक करेंगे देखो सब सेलेक्ट हो गया नीचे तक का। तो इस तरीके से ना पूरा जैसा पेड़ होता है ट्री, उस तरीके का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसमें। तो ये होता है आउटलाइन व्यू। और अगर आप चाहते हैं कि जो हेडिंगे हैं पैराग्राफ की इसकी सिर्फ पहली लाइन दिखे, तो यहाँ पर देखो लिखा है शो फर्स्ट लाइन ओनली, ऐसे आप क्लिक करेंगे तो इसकी सिर्फ पहली लाइनें ही दिखेंगी पैराग्राफ की इस टाइप से। और पूरा देखना है तो आप इसे हटा दीजिए। अगर आप फॉर्मेटिंग भी नहीं देखना चाहते तो यहाँ से फॉर्मेटिंग भी आप रिमूव कर सकते हैं, कलर स्टाइल जो अप्लाई होगा वो सब रिमूव हो जाएगा। तो ये होता है यहाँ पर आउटलाइन व्यू। अब देखो नेक्स्ट में ऑप्शन आता है ड्राफ्ट का। तो ड्राफ्ट व्यू में जब आप जाएंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है जो बना आप देख रहे हैं ये आपको बहुत ही सिंपल दिखाई देगा। आपने हेडर लगाया होगा या फिर आपने कोई ग्राफिक इमेजेस लगा रखी होंगी, वो यहाँ से सब रिमूव हो जाती है, आपको यहाँ से दिखाई नहीं देंगी। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो चलता है, ओल्ड कंप्यूटर है, तो ये उसके लिए परफेक्ट है। आप इस पर क्लिक करिए तो यहाँ से देखो सिर्फ आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो सिर्फ ये टेक्स्ट में काम करने के लिए आपको अलाउ करता है, आप ऐसे इसको देख सकते हैं। देखो हेडर फुटर और इमेज जो लगी थी देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है। आप इसको यहाँ से जूम करके और आप सिर्फ टेक्स्ट में काम कर सकते हैं। ये काम होता है ड्राफ्ट व्यू का। इसके बाद में देखो ऑप्शन आता है रूलर का। तो ये शो और हाइड वाला ग्रुप है। इसमें यहाँ पर देखो एक पट्टी आती है बनी हुई, रूलर जैसे हम बोलते हैं। इसमें देखो एक ये हॉरिजॉन्टल होता है, एक ये इधर वर्टिकल में आता है। तो आप यहाँ से ना अपने रूलर को हाइड और शो कर सकते हैं। यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। देखो ये बॉक्स नजर आ रहा है, ये जहाँ से वहीं से लिखना स्टार्ट हुआ है वैसे यहाँ तक ही लिखा हुआ है। तो रूलर यहाँ से आप हाइड और शो कर सकते हैं। इसके बाद में देखो ये ग्रिड लाइन्स हैं। तो ग्रिड लाइन्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपको बॉक्सेस नजर आएंगे। तो ये आपको आपके डॉक्यूमेंट में इमेज या फिर शेप परफेक्ट तरीके से लगाने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपको कोई शेप बनाना है या कोई इमेज लगानी है तो इन बॉक्स से आप मैच करके देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ से एक शेप लेता हूँ और इन लाइनों से देखो मैं मैच करके इसे परफेक्ट एक बॉक्स बना सकता हूँ। देखो ये बॉक्स ना इस वाली लाइन से भी लग रहा है, इससे भी लग रहा है, नीचे वाली से भी लग रहा है, उधर लेफ्ट से भी लग रहा है। तो इस तरह से ना आप अपने शेप को या फिर इमेज को परफेक्ट तरीके से लगा सकते हैं। इसका एक और फायदा है, इससे आपको ये भी पता लगता है कि आपके पेज की मार्जिन कितनी है, मतलब आप कहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं और आपकी लाइन एंड तक कहाँ तक जा सकती है और बाकी कितना एरिया छूटेगा तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। मैसेज बार में अगर आप जाएंगे तो इसमें अगर आपने कोई मैक्रो इनेबल कर रखा होगा या फिर कोई अपडेट आएगा तभी आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, अन्यथा आपको नहीं दिखाई देगा। अभी देखो कोई मैसेज नहीं आ रहा तो ये आपको शो नहीं दिखाई देगा। इसके बाद में देखो ये डॉक्यूमेंट मैप, तो ये पूरा स्ट्रक्चर व्यू आपको दिखाएगा। इधर लेफ्ट साइड में एक नेविगेशन पैन खुलेगा। देखो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसमें आपको वो चीजें दिखाई देंगी जैसे आपने कोई हेडिंग लगाई होंगी या फिर आपने कोई लेबल लगाए होंगे। तो डायरेक्ट आप ऐसे क्लिक करेंगे देखो उसी हेडिंग पे आप जंप कर जाएंगे। मैंने 2 जगह इसमें देखो हेडिंग अप्लाई की है, तो जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये मुझे वहीं पर जंप करा रहा है। तो इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। थंबनेल पे जाएंगे तो जितने भी पेज आपके डॉक्यूमेंट में होंगे वो आपको इधर दिखेंगे और जिस पे भी आपको जाना है आप डायरेक्ट ऐसे क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी ये देखो एक नेविगेशन पैन ही है, जैसे आप क्लिक करते हैं डायरेक्ट आप उसी पेज पे पहुंच जाते हैं। तो ये होता है थंबनेल का काम। इसके बाद में देखो जूम है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को चाहे तो आप यहाँ से नीचे देखो ये जूम स्लाइडर दिया गया, आप यहाँ से इसे जूम कर सकते हैं। प्लस पर क्लिक करेंगे माइनस पे जूम आउट होगा। तो मैक्सिमम आप यहाँ से 500 यानी कि 500% तक आप जूम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आपको कई ऑप्शन मिलते हैं। जूम टू ये 200% है, मतलब ऐसे 200% तक ये देखो डॉक्यूमेंट आपका जूम हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। 100 करना है 100 पे जा सकते हैं, 75% है। और यहाँ से ना आप अपने हिसाब से परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका रहेगा 500% तक ही हाईएस्ट जाएगा। अगर आप पेज विड्थ पे जाएंगे तो पेज आपका देखो मार्जिन के हिसाब से एकदम फुल हो जाएगा स्क्रीन के हिसाब से। तो ये आपको अलग अलग मोड मिलते हैं। टेक्स्ट विड्थ पे जाएंगे तो पूरा लिखा हुआ होगा उसके हिसाब से पूरा देखो जूम हो जाएगा, तो लिखा हुआ आपको पूरा क्लियरली इसमें दिखाई देगा। ये आपके तब काम आएगा जब आपका डॉक्यूमेंट में बहुत ही छोटा छोटा टेक्स्ट लिखा होगा। होल पेज पे जाएंगे तो एक बार में ना यहाँ से आपको पूरा पेज दिखेगा। और 100 पे जाएंगे देखो एक ही बार में जूम लेवल आपका 100% पे आ जाएगा। जूम चाहे आपका कितना भी कम हो या फिर कितना भी ज्यादा हो, 100 पे क्लिक करते ही नॉर्मल
इसका जो डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो आपका आ जाएगा। 1 पेज पे जाएंगे आपको पूरा एक पेज दिखाएगा, एंटायर पेज आपको दिखाई देता है। 2 पेज पे जाएंगे आपको मल्टीपल 2 पेज दिखाई देंगे, एक इधर दिख रहा है एक इधर दिख रहा है। और पेज विड्थ पे जाएंगे तो ये टेक्स्ट के हिसाब से पूरी जो आपकी स्क्रीन होगी उतना बड़ा ये जूम कर देगा आपका डॉक्यूमेंट। देखो ये जूम कर दिया इसने, तो आप अपने इजीली डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में देखो आता है ये न्यू विंडो, तो इसको मैं 100 पे कर देता हूँ। न्यू विंडो देखो आ रहा है। न्यू विंडो का मतलब ये है कि अभी देखो मेरे पास ना MS वर्ड की एक ही फाइल चल रही है, यही वाली। न्यू विंडो पे जैसे क्लिक करेंगे इसकी एक देखो कॉपी हो गई है। देखो अब हमारे पास 2 विंडो हो गई, लेकिन है दोनों में एक ही लिखा हुआ दोनों में है। तो जितनी बार आप न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे उतनी बार इसकी कॉपी बनेगी। और इसमें अगर आप एक में अगर कोई चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी फाइल पे भी चेंज आपको नजर आएगा। देखो अभी यहाँ पर 2 हैं और इस वाले में देखो मैं ये वाला पैराग्राफ ना दूसरा वाला से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका मैं चलो कलर बदल देता हूँ। जैसे मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन, मैंने देखो इसको ग्रीन किया। अब अगर हम देखो दूसरी वाली फाइल में जाएंगे तो ऑटोमेटिक इसका देखो ग्रीन हो गया, अपने आप ही ग्रीन हो गया है ना। तो एक में अगर आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे फाइल पे भी चेंज आपको दिखाई देगा। तो अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अरेंज ऑल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट ये ओपन होंगे, जैसे अभी देखो 2 फाइलें खुली हैं, अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे जितने भी होंगे सब आपको एक ही स्क्रीन पर दिखाई देंगी। देखो 2 फाइलें खुली हैं तो हमें देखो 2 दिख रही है कि ये है और एक ये है। तो इस टाइप से ना तो एक बार में जितनी भी विंडो यहाँ पर खुली हो MS वर्ड की वो आप एक ही स्क्रीन पे अरेंज कर सकते हैं, चाहे 1 हो चाहे 10 हो। इसके बाद में देखो आता है ये स्प्लिट वाला। तो स्प्लिट ये आपकी जो विंडो है इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। जैसे देखो हम स्प्लिट पे जाएंगे, एक लाइन देखो बन के आ गई कर्सर पे, और जहां पर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो अब देखो इस फाइल के ना 2 टुकड़े हो गए। देखो एक टुकड़ा ये है नीचे और एक टुकड़ा ये है। तो आप एक ही फाइल को 2 भाग में यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं। एक पैराग्राफ को देखते हुए हम दूसरे पैराग्राफ पे काम करें तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। रिमूव स्प्लिट करेंगे तो आपकी ये नॉर्मल फाइल हो जाएगी। इसके बाद में आता है देखो व्यू साइड बाय साइड। ये होता है कंपैरिजन के लिए, अगर आपको 2 फाइलें आपस में कंपेयर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी देखो हमारे पास सिमिलर फाइलें दोनों खुली हैं, तो चलिए मैं यहाँ से ना एक फाइल को यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मेरे पास देखो एक ही ओपन है और मैं इसको ना यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, या तो फिर मैं यहाँ से ना एक दूसरी फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो अभी देखो जैसे ये वाली फाइल में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो अब देखो हमारे पास 2 फाइलें ओपन है, एक तो देखो ये फाइल ओपन है और एक ये जनरेशन वाली फाइल ओपन है। 2 फाइलें अलग अलग ओपन है। अब चलते हैं हम व्यू पर और व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे तो देखो एक फाइल मुझे लेफ्ट में दिखेगी, एक फाइल मुझे राइट में दिखेगी। तो यहाँ से ना हम 2 फाइलों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि इस फाइल में क्या लिखा है और इस वाली फाइल में क्या लिखा हुआ है। अब देखो इसमें एक दूसरा ऑप्शन आता है सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग का, अभी ये इनेबल है। और ये देखो नीचे लिखा है रिसेट विंडो पोजीशन का। तो अभी देखो मैंने इस पर व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक किया था तो फाइलें मेरी एक लेफ्ट में आई थी एक राइट में आई थी। अभी मैंने क्या किया, एक फाइल को फुल कर दिया था। यहाँ से एक फुल दिख रही है, दूसरी वाली दिख ही नहीं रही है। तो आप चाहते हैं कि जैसी मेरी फाइलें अभी दिख रही थी ना हाफ हाफ में, वैसे ही हो जाए तो आप क्लिक करिए रिसेट विंडो पोजीशन पर। तो जैसे आप क्लिक करेंगे देखो फिर से हम उसी पोजीशन पे आ गए, कंपैरिजन पे हाफ हाफ यहाँ पर दोनों दिख रही हैं। और ये वो सिंक्रोनियस वाला आ रहा था, उसका मतलब यही है कि अगर आप एक फाइल को स्क्रॉल करते हैं तो दूसरी फाइल ऑटोमेटिक स्क्रॉल होगी। देखो ये दूसरी वाली भी स्क्रॉल हो रही है, और अगर मैं देखो इसको इधर से स्क्रॉल करता हूँ तो इधर वाली भी देखो ऑटोमेटिक हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप इसको यहाँ से कर दीजिए ऑफ। मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं दोबारा देखो इसको रिसेट करता हूँ, और अब देखो एक अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो एक ही होगा और इधर वाली स्क्रॉल करेंगे तो इधर वाली होगी। और अगर आपने किसी विंडो को जैसे छोटा कर दिया या फिर बड़ा कर दिया तो फिर आप क्लिक कर सकते हैं रिसेट विंडो पोजीशन पे, तो आपकी हाफ हाफ में फाइल ऑटोमेटिकली 50-50% पे आपको दिखाई देगी। और इसको बंद करने के लिए हम व्यू साइड बाय साइड को यहाँ से ऑफ कर देंगे। अब आपकी फाइल एक ही आपको दिखाई देगी। इसके बाद में आता है देखो स्विच विंडो। स्विच मतलब आप दूसरी फाइल पे यहाँ से मूव कर सकते हैं। अभी देखो मेरे पास 2 फाइलें खुली हैं, अगर मुझे जनरेशन वाली पे जाना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, देखो इस वाली फाइल पे आ गए। और अगर डॉक्यूमेंट 1 वाले पे जाना है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर आप एक ही बार में मल्टीपल फाइल्स पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने कीबोर्ड से दबा सकते हैं अल्ट के साथ में टैब की।
तो देखो ऐसे हम यहाँ पर आ गए और Alt टैब दोबारा दबाएंगे तो देखो इस वाली फाइल पे आ गए। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद में देखो आता है मैक्रोज का। तो ये टूल आपके बहुत काम का हो सकता है तब जब आप यहाँ पर कोई भी रिपीटिंग टास्क कर रहे हो। अगर आपको MS वर्ड में कोई भी चीज बार बार लिखनी पड़ रही है, कोई भी टास्क बार बार करना पड़ रहा है, तो आप उसे यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे कोई लाइन है या फिर कोई एक्शन है जो बार बार मुझे यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ रहा है, मुझे बार बार करना पड़ रहा है उसे, तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर लूंगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर मैक्रो पर जाऊंगा और रिकॉर्ड मैक्रो पर जाएंगे। यहाँ पर आपको देखो दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला तो देखो आपको यहाँ पर अपना नाम देना है मैक्रो का। तो जैसे मैंने इसका नाम दे दिया माई, और यहाँ पर लिखा है देखो असाइन मैक्रो टू, मतलब यहाँ पर अब जो आप रिकॉर्ड करने वाले हैं वो यहाँ पर असाइन कैसे होना चाहिए। आप बटन से उसे रन करना चाहेंगे या फिर कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए मैं कीबोर्ड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखो ये कह रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। तो ये आपसे कह रहा है कि जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे उसको रन करने के लिए आप यहाँ पर एक शॉर्टकट की बना लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट की बना लेता हूँ। तो जैसे मैं दबाऊंगा Ctrl+1, तो मैंने एक शॉर्टकट की बनाई Ctrl+1। अब यहाँ पर अगर आप कोई और भी शॉर्टकट की बनाते हैं जैसे Ctrl+A+D, यहाँ से अगर आप कोई भी बनाते हैं तो MS वर्ड में जो Ctrl+A काम कर रहा होगा वो काम करना बंद कर देगा और ये आपका शुरू कर देगा मैक्रो। तो आप ध्यान रखिएगा कोई नंबर में बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने Ctrl+1 बना लिया, इसको करेंगे असाइन और इसको कर देंगे यहाँ से क्लोज। अब देखो कर्सर पे ये रिकॉर्डर जैसा साइन बन के आ गया। अब यहाँ पर हमें जो भी हेडिंग या फिर जो भी टास्क है बार बार करना पड़ रहा है, हम इसको यहाँ से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जैसे मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो देखो मैंने यहाँ पर ये लाइन लिख ली। अब मान लीजिए मुझे ये लाइन बार बार लिखनी पड़ रही है, मैंने लिख दी। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर मैक्रोज पर और इसको कर दूंगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये स्टॉप हो गई। अब मैंने जो जैसे मान लीजिए मुझे वो लाइन ना यहाँ पर लिखनी है, तो मैं दबाऊंगा Ctrl+1 जो मैंने शॉर्टकट की बनाई थी। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मतलब अगर आप MS वर्ड अब अगर बंद भी कर देंगे दोबारा Ctrl+1 जब भी आप यहाँ पर दबाएंगे आके तब वो लाइन रिपीट हो जाएगी। या फिर आप यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ कलर, कोई एक्शन, सारा कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाइए, व्यू मैक्रो पर जाइए, आपने जो नाम दिए थे उस पर आप क्लिक करिए। जैसे मैंने माई नाम दिया था, मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और यस कर दूंगा। और अब अगर हम Ctrl+1 दबाएंगे तो देखो अब कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से ना आप यहाँ पर मैक्रो का यूज कर सकते हैं। तो यहीं पर समाप्त होते हैं हमारे व्यू मेनू बार के सभी टूल्स, जो कि मैंने आपको सभी 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी टूल से समझ में ना आया हो, आपकी कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरीके से हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।